Welcome to today's lecture. Today we will discuss some numericals based on torque, angular momentum, and some of the numericals which are based on equations of rotational motion. Question number 1 reads, a flywheel rotating at 420 revolutions per minute slows down at constant rate of 2 radian per second square. In how much time it will stop? देखिए बेटा, आपके पास एक फ्लाई व्हील है जो घूमता है 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट। एक मिनट में वो 400 रेवोल्यूशंस कर रहा है। रेवोल्यूशन हो गया नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट, रेवोल्यूशन है फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है वो दी गई है कितनी? 420 रेवोल्यूशंस पर मिनट। स्लोज डाउन, जब ये घूमता रहता है ये स्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? स्लो। तो इसका मतलब है इसमें रिटार्डेशन पैदा होगी। जो रिटार्डेशन है वो दी गई है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? ये एंगुलर एक्सेलरेशन दी गई है, एंगुलर रिटार्डेशन। आपको बताना है हाउ मच टाइम इट विल स्टार्ट, हाउ मच टाइम इट विल स्टार्ट। लेट अस डू दिस। हमारे पास एक फ्लाई व्हील है जिसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे न्यू नॉट। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमारी है 420 रेवोल्यूशंस पर मिनट। पहले हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेकंड में। ये बेसिकली ऐसे है 420 आर पर मिनट, रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये होगा ना इस तरह 420 रेवोल्यूशंस डिवाइडेड बाय, मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, ये हो गया 60 सेकंड्स, क्योंकि एक मिनट किसके बराबर है? 60 सेकंड्स। तो ये बनेगा ना आपका 7 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। इसको डिवाइड किया 60 से, क्योंकि आपने मिनट कन्वर्ट किया किसमें? सेकंड में। अब ये व्हील जो घूमता है, ये व्हील रेस्ट में आता है लास्ट पे। ठीक है ना? इसका मतलब है जो फाइनल फ्रीक्वेंसी न्यू होगी वो होगी 0, क्योंकि ये व्हील जो है इसकी मोशन जो है वो स्लो हो रही है। और आपको एंगुलर रिटार्डेशन दिया गया है, दैट इज कितना दिया गया है? शाबाश, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि रिटार्डेशन है तो मैं यहां पर माइनस साइन लूंगा, चूंकि व्हील जो है इसकी मोशन जो है स्लो होती है। हमको निकालना है टाइम, जिस टाइम में ये व्हील जो है ये रेस्ट में आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच टाइम द व्हील विल टेक टू कम इनटू द रेस्ट। देखो हम कैसे करेंगे इसको। हमारे पास एक रोटेशनल मोशन में एक इक्वेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। आपने पता है आपको जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई न्यू, क्योंकि आपको पता है ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। टी जो है वो है टाइम पीरियड। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 पाई इंटू 1 बाई टी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है 2 पाई 1 बाई टी जो होता है वो होता है न्यू। तो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। इसी तरीके से ओमेगा नॉट होगा 2 पाई न्यू नॉट प्लस अल्फा टी। आपको टी निकालना है ना? टी निकालना है। पहले हम इसको यहां लाएंगे। ये क्या बनेगा? ये बनेगा अल्फा टी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू माइनस 2 पाई न्यू नॉट। 2 पाई न्यू यहां है और यहां लाया 2 पाई न्यू नॉट। इन दोनों में कॉमन आपका आएगा 2 पाई। ये है अल्फा टी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है? न्यू माइनस न्यू नॉट। तो टी निकालो, टी बनेगा 2 पाई न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा। ठीक है? वैल्यू दे दो। ये बनेगा t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, बोलो न्यू क्या है?
न्यू क्या है 0, चूंकि व्हील किस में आता है लास्ट में, रेस्ट में। जब व्हील रेस्ट में होगा फाइनल फ्रीक्वेंसी 0 होगी, तो ये बनेगा 0 माइनस 7 डिवाइडेड बाय अल्फा जो है वो है -2। अल्फा क्या है -2। ये बनेगा t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू -7 डिवाइडेड बाय -2। माइनस और माइनस कैंसल, 2 और 2 कैंसल, तो आपका t निकला बराबर 7 पाई। पाई का वैल्यू दे दो, t निकलेगा 7 इंटू 22/7। 7 and 7 goes, t निकलेगा 22 सेकेंड्स। t निकलेगा 22 सेकेंड्स। सिंपली आपने न्यू नॉट दिया गया है, न्यू दिया गया है, ठीक है ना, तो रिलेशन पता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ न्यू, वैल्यू दे दिया तो टी निकल गया। दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल। A wheel rotating at 900 revolutions per minute, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी दी गई है। About x axis, when the power is cut off, when the power is cut off, जब हम व्हील को पावर कट ऑफ करेंगे, व्हील जो है वो रेस्ट में आएगा। इसका मतलब है इनिशियल फ्रीक्वेंसी v नॉट दिया गया है, कितना दिया है 900 रिवोल्यूशंस पर मिनट। इसको डिवाइड 60 से करेंगे तो आपको निकलेगा रिवोल्यूशंस पर सेकंड। व्हेन द पावर इज कट ऑफ, पावर कट ऑफ आ गया, पावर हमने कट किया, ये व्हील किस में आया रेस्ट में। इसका जो फाइनल फ्रीक्वेंसी वो क्या बनेगी 0। अरे जब ये रेस्ट में आएगा तो व्हील को फ्रीक्वेंसी तब पैदा होगी जब वो घूम रहा है, जब वो रेस्ट में आया तो फ्रीक्वेंसी 0 बन गई ऑटोमेटिकली। इन 1 मिनट, तो टाइम दिया गया है, कितना दिया गया है 1 मिनट। आपको निकालना है एंगुलर रिटार्डेशन इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वो क्या होगा, π/2 होगा, π/4 होगा, π/6 होगा, क्या होगा। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। हमारे पास जो अपना व्हील दिया गया है उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो है वो है 900 रेवोल्यूशंस पर मिनट। आपको पता है इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा किसमें सेकंड में। तो ये होगा 900 डिवाइडेड बाय 60 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ये अभी दिखा आपको, 0 और 0 खत्म, 6 1s are 6, यहां से 3 निकले, 6 5s are 30, तो आपका म्यू नॉट जो है वो है 15 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। अब ये पावर इसने कट किया, जब ये पावर कट करेगा तो ये व्हील ऑटोमेटिकली किस में आएगा रेस्ट में। फाइनल फ्रीक्वेंसी जो है वो है 0। व्हील किस में आएगा फाइनली व्हील कम्स टू रेस्ट। टाइम दिया गया है 1 मिनट। 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स। हमको अल्फा निकालना है, यानी एंगुलर रिटार्डेशन। यहां पर एक्सेलरेशन नहीं होगी। क्यों एक्सेलरेशन नहीं होगी, यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है, जो व्हील है उसकी मोशन जो है वो कम हो रही है। तो हम रिलेशन लगाएंगे यही जो दी गई है। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू, ओमेगा नॉट का वैल्यू 2 पाई न्यू नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा टी को इस साइड में लिखो, ये होगा अल्फा टी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू माइनस 2 पाई न्यू नॉट। 2 पाई न्यू माइनस 2 पाई न्यू नॉट, ठीक है। 2 पाई कॉमन आएगा, ये होगा अल्फा टी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय न्यू माइनस न्यू नॉट। अल्फा निकालो, अल्फा आएगा आपका 2 पाई न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय टी। वैल्यू लगाओ, अब अल्फा होगा बराबर 2 पाई, न्यू कितना है 0 माइनस न्यू नॉट कितना है शाबाश 15 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 60। 15 माइनस 0 हो गया माइनस 15, 15 माइनस 0 क्या हो गया माइनस 15। तो अल्फा आएगा आपको माइनस 2 पाई इंटू 15 डिवाइडेड बाय 60। अल्फा आएगा आपको माइनस 15 1s are 15 4s are 60 2 1s are 2 2s are 4, यह आएगा माइनस π/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर जो नेगेटिव साइन है ये दिखाता है जो आपका अल्फा है ये क्या है रिटार्डेशन। तो आंसर जो है आंसर कितना होगा आपका π/2। इसका मैग्नीट्यूड वो कितना होगा π/2। तो कितना रिटार्डेशन यहां पैदा होगा π/2 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर।
ये माइनस साइन दिखाता है रिटार्डेशन, मगर हमें अगर रिटार्डेशन बतानी होगी हम बताएंगे रिटार्डेशन जो होगी वो होगी π/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। लेट F be the force acting on a particle। इसको मैं वेक्टर F लूंगा, इसको वेक्टर R लूंगा, इसको वेक्टर T लूंगा, इसको ऐसे वेक्टर 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 वेक्टर। ओके हमारे पास F क्या है? F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। F जो है ये एक पार्टिकल पे हमने फोर्स अप्लाई किया। हैविंग पोजीशन वेक्टर R, उस फोर्स का पोजीशन वेक्टर क्या है? R। T बी द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स, जो इस फोर्स ने टॉर्क प्रोड्यूस की अबाउट द ऑरिजिन, वो टॉर्क मैंने T ले ली। T क्या है? टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द ऑरिजिन। देन R dot T is equal to 0, F dot T is equal to 0, R dot T is equal to 0, F dot T is not equal to 0। हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो बच्चों, टाउ जो होता है T, टाउ T टॉर्क T जो होता है वो होता है R क्रॉस F। टॉर्क T जो होगा आपका वो होता है R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। जब आप T की डायरेक्शन देखेंगे, ये T जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग R एंड F। यानी T जो होगा ये होगा R को भी परपेंडिकुलर, ये T जो होगा ये होगा F को भी परपेंडिकुलर। यानी टॉर्क जो होता है ये होता है उस प्लेन को परपेंडिकुलर जिसमें R होगा, जिसमें F होगा। ठीक है, इसका मतलब है T जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर टू R, T जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर टू F। ठीक है, नाउ जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है 0। क्योंकि आपको पता है A डॉट B, अगर A डॉट B होता है A B cos थीटा, अगर A जो है इफ A इज परपेंडिकुलर टू B तो आपका A डॉट B जो होगा वो सीधे 0 निकलेगा। A B cos 90 is 0। ठीक है, यहां पर देखो जो आपका T है ये किसको परपेंडिकुलर है? R को, तो आपका R डॉट T जो होगा वो होगा 0। R डॉट T जो होगा वो होगा 0। आपका T जो है वो किसको परपेंडिकुलर है? F को, तो इसका मतलब है आपका F डॉट T भी जो होगा वो होगा 0। F डॉट T इज इक्वल टू 0। तो सीधे आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आएगा। सीधे बोलेंगे टाउ टॉर्क जो है वो है R क्रॉस F, इसका मतलब है टाउ जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू R, टाउ जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू F। क्योंकि टॉर्क जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब है अगर T परपेंडिकुलर है R को, अगर T परपेंडिकुलर है F को, इसका मतलब है R और T और F और T का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा 0। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। अच्छा क्यों न्यूल चेबल में A 10 kg बॉडी, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना दिया गया है? 10 kg। आप लिख सकते हो m इज इक्वल टू 10 kg। A 10 kg बॉडी हैंग्स एट रेस्ट। हमारी 10 kg बॉडी जो है दैट हैंग्स एट रेस्ट, वो उसको हमने किसी को हैंग किया है। देखते हैं किसको हैंग किया है? हैंग्स एट रेस्ट फ्रॉम ए रोप। एक रस्सी है उस पे हमने एक बॉडी लगाई है और वो बॉडी किस में है? रेस्ट में है, और वो बॉडी जो है दैट इज हैंगिंग। रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर, इसको रैप किया मैंने, है ना, किस पे? सिलेंडर पे। सिलेंडर का डायमीटर कितना है? 0.2 मीटर। ठीक है ना। द टॉर्क अप्लाइड अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज, आप लिखेंगे मास ऑफ बॉडी, ठीक है, और डी डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो लिखेंगे आप। हमें निकालना है टॉर्क कहां से? अप्लाइड अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिलेंडर। देखो कैसे करेंगे आप। देखो बच्चों, यहां पर एक सिलेंडर है, शाबाश। इस सिलेंडर का डायमीटर दिया गया है, कितना दिया गया है डायमीटर? शाबाश। ये इस सिलेंडर की एक्सिस है। इस सिलेंडर को मैंने एक रस्सी लगाई है, रैप की है एक रस्सी। तो यहां पर मैंने एक बॉडी इसको हैंग की है
इस बॉडी का मास जो होगा वो है m, ठीक है। इस बॉडी पे डाउनवर्ड फोर्स होगा, डाउनवर्ड फोर्स वो होगा बराबर वेट ऑफ बॉडी, वो होगा mg, है ना। जो वेट कहां होता है डाउनवर्ड्स, तो वो वेट कितना होगा mg, ठीक है। नाउ जब इस रस्सी में मैंने इस बॉडी को लगाया ऐसे, चूंकि बॉडी किस में है रेस्ट में, इसका मतलब है जो रस्सी जो है इसने इस बॉडी पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया है, अपवर्ड फोर्स, यहां से अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया है। किसने एक्सर्ट किया है रस्सी ने, जिसने इस फोर्स को बैलेंस किया है। किस फोर्स को, वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी कहां है डाउनवर्ड, वो फोर्स है। इस फोर्स को इस टी ने जो इस ये रस्सी ने इसको अपवर्ड फोर्स लगाया, बॉडी कहां डाउनवर्ड, रस्सी कहां लगेगी इसको, रस्सी कहां खींचेगी इसको, रस्सी कहां खींचेगी इसको अपवर्ड्स, ठीक है ना। और ये दो फोर्सेस है बराबर, इसका मतलब है इसीलिए ये बॉडी किसमें है रेस्ट में। जो रस्सी ने बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट किया इसको हम टेंशन कहते हैं। ये टेंशन अप्रॉक्सिमेटली किसके बराबर है यहां पर mg के बराबर, ठीक है ना। हमने टॉर्क निकालना है अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिलेंडर की हमें निकालना है टॉर्क अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। हम पहले ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ बॉडी कितना है 10 kg, शाबाश बोलते नहीं हो, मास ऑफ बॉडी कितना है 10 kg। डायमीटर ऑफ सिलेंडर d कितना है 0.2 मीटर्स, भैया मीटर्स है। इसका मतलब है रेडियस जो होता है वो होता है हाफ ऑफ डायमीटर, वो होगा 0.2 डिवाइडेड बाय 2, वो होगा 0.1 मीटर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रस्सी कितना फोर्स करती है बॉडी पे mg, ठीक है ना। तो यहां पर इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा अपवर्ड फोर्स वो कितना है t, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है टॉर्क, हमें टॉर्क निकालना है। देखो हमें पता है टाउ जो होता है वो होता है r, टॉर्क टाउ जो होता है वो होता है r क्रॉस f, r क्रॉस f, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड व्हाट फोर्स, ये है r, ये है रेडियस। यहां पर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड होगा टाउ इज इक्वल टू r f sin थीटा, ठीक है ना, ठीक है। यहां पर ये एंगल है, जो ये लाइन और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दरमियान ये एंगल है, ये एंगल ये 90 होगा, ठीक है, ठीक है। कितना होगा 90। हियर थीटा इज इक्वल टू 90, क्यों, ये देखो डायग्राम, डायग्राम देखो, आपको ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, एक्सिस हमें टॉर्क निकालना है अबाउट द एक्सिस। देखो आपका जो फोर्स है वो होगा T, क्योंकि रस्सी जो है वो बॉडी को ऊपर खींचती है, फोर्स कितना है T, F इज इक्वल टू T, और T मैंने बताया T किसके बराबर होगा mg, क्योंकि ये बॉडी किसमें है रेस्ट में, ये T होता है इक्वल एंड अपोजिट टू mg, T है बराबर mg। R जो है R पता है वो कितना है, R कितना है 0.1 मीटर, तो लगा दो भाई। Therefore tau is equal to 0.1 R के बदले इंटू F के बदले होगा mg इंटू साइन ऑफ थीटा के बदले 90, ठीक है। थीटा के बदले क्या 90, आपको टाउ निकलेगा 0.1 इंटू m के बदले 10, g के बदले 9.8, साइन 90 हो गया 1, ठीक है। टाउ हो गया बराबर 0.1 हो गया 1/10 इंटू है 10 इंटू है 9.8, 10 और 10 कैंसल, टाउ निकला 9.8 न्यूटन मीटर। टाउ कितना लिया 9.8 न्यूटन मीटर। यहां पर खाली देखना हमें जो हमारा फोर्स होगा वो होगा T, टेंशन, टेंशन फोर्स है, और ये T किसके बराबर है mg के बराबर, और ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ सिलेंडर को परपेंडिकुलर है, ठीक है। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है a constant torque acting on a uniform circular wheel, हमारे पास सर्कुलर व्हील जो है ना वो उस पे जो मास लगा हुआ वो यूनिफॉर्म है, सर्कुलर व्हील, यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील changes its angular momentum, from a0 to 4 times a0। पहले इसका एंगुलर मोमेंटम क्या था a0, उसको नाम रखेंगे L1, कितना है a0। तो कहां पर लिया, कहां बनाया एंगुलर मोमेंटम
4 टाइम्स ए नॉट। पहले L1 था 4 ए नॉट, अब जो L2 होगा न्यू एंगुलर मोमेंटम वो कितना है 4 टाइम्स ए नॉट इन 4 सेकेंड्स। जो टाइम है वो कितना है 4 सेकेंड्स। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टार्क इस टार्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 ए नॉट बाई 4 ए नॉट 4 ए नॉट 12 टाइम्स ए नॉट। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L1 जो है वो है ए नॉट दिया गया है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है वो दिया गया है ए नॉट। फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है वो दिया गया है 4 टाइम्स ए नॉट। टाइम कितना दिया गया है 4 सेकंड। टाइम t जो है वो है 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स। हमें क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। हमने आज ही पढ़ा रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। हमने आज पढ़ा टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। डी एल बाई डी टी पढ़ा ना। डी एल हो गया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, वो हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। डी एल इज इक्वल टू L2 माइनस L1। ठीक है। L2 कितना है भाई 4 टाइम्स ए नॉट माइनस L1 क्या है ए नॉट, यानी DL जो है वो निकला 3 टाइम्स ए नॉट। ठीक है। ये जो T है ये बेसिकली DT है। DT है 4 सेकेंड्स। तो टाउ निकालो फिर। टाउ हो गया DL का वैल्यू। DL का वैल्यू निकला आपको 3 ए नॉट डिवाइडेड बाई 4, यानी आपका आंसर जो होगा वो होगा 3/4 ए नॉट। 3/4 ए नॉट। बच्चों फिर से देखो रिलेशन ये लगाई टाउ इज इक्वल टू DL बाई dt। DL हो गया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, वो हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, वो हो गया L2 माइनस L1। L2 है 4 टाइम्स ए नॉट माइनस ए नॉट, वो हो गया 3 टाइम्स ए नॉट। dt हो गया 4 सेकंड्स, तो टाउ हो गया 3 टाइम्स ए नॉट डिवाइडेड बाय 4, वो होगा 3/4 ए नॉट। This completes this beautiful question. We'll solve this question here. It's a subjective question, concept based. मैंने पढ़ाया भी है आज. I have shown you just. When the torque acting upon the system is 0, then which of the following is constant? Force, linear momentum, angular momentum, linear impulse. कौन सा constant कौन रहेगा? Angular momentum. जरा क्यों? आपको पता है टाउ जो है वो है DL बाई dt। इफ टाउ इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है DL बाई dt इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है जो L है वो होगा कांस्टेंट। मैंने आपको बताया है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है इफ नो टॉर्क एक्ट्स ऑन ए सिस्टम द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां टॉर्क 0 जो है 0 मींस नो टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, then what will be constant? Angular momentum will be constant. This completes this question. चलिए question number 7th, once asked in Aligarh Muslim University examination, the university from where I have read. I am very indebted to that university. A force of minus Fk, force कितना है minus Fk, k is a unit vector, ठीक है ना, that means force is acting along the negative z direction, acts on O. O is the origin of the coordinate axis. The torque about the point 1, -1 is, ठीक है, ऐसे कहता है क्वेश्चन। चलिए हमारे पास ये एक्सेस है, ऐसे x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस। इस ऑरिजिन पे जो फोर्स एक्ट हुआ है वो फोर्स F किसके बराबर है? वो फोर्स F है माइनस टाइम्स Fk, माइनस टाइम्स Fk, ठीक है, माइनस टाइम्स Fk। यहां देखो माइनस टाइम्स Fk। अब देखो यहां पर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1, -1। सपोज इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r। फोर्स यहां एक्ट हुआ, हमें टॉर्क निकालना है अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कितना है 1,
y कोऑर्डिनेट कितना है, x जो है वो है 1, y जो है वो है -1, तो आपका r जो होगा, r हमारा होता है xi प्लस yj, तो x के बदले क्या लिखेंगे 1, तो r हो गया 1i मींस i 1i प्लस -1j, चूंकि y जो है वो है -1, इसका मतलब है r जो होगा वो आपका है i माइनस j। यहां देखो फोर्स कितना है -f टाइम्स k, ठीक है, x कितना है 1, y कितना है -1, तो r है xi प्लस yj, ठीक है, xi प्लस yj, तो r है 1i माइनस 1j, क्योंकि x 1 है y 1 है, ठीक है, तो आपका r जो है दैट इज i माइनस j। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टॉर्क, ठीक है। आपको पता है टॉर्क जो होता है वो होता है r क्रॉस f, लगा भाई वैल्यू, टाउ जो है वो होता है r क्रॉस f, लगा वैल्यू भाई, टाउ निकलेगा r कितना है हमारा, फटाफट बताओ, i माइनस j क्रॉस f कितना है -f टाइम्स k। देखो कैसे हो जाएगा, इसको लिखो इसको 1, इसको 1j लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1i 1j कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जो कोएफिशिएंट्स है उनको सीधे मल्टीपल हो जाएगा, जो वेक्टर्स है उनको क्रॉस मल्टीपल क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कोएफिशिएंट है यहां -f कोएफिशिएंट है, यहां 1 कोएफिशिएंट है, इनको सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -f × 1 हो गया -f, लेकिन यहां i है यहां k है, इनको क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहां क्या बनेगा, ये बनेगा टाउ इज इक्वल टू f 1 f, ये है -f, लेकिन -f ब्रैकेट में आएगा i क्रॉस k, i क्रॉस k, ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 × f हो गया f ही, ठीक है ना, ये है प्लस f, उसके बाद आपको आएगा i j क्रॉस k, बच्चों यहां देखो, पहले 1 और f के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × f हो गया -f, i क्रॉस k, ठीक है ना, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस f × 1 हो गया f j क्रॉस k। यहां देखो अब आपको मैंने सिखाया है i क्रॉस k किसके बराबर होगा, j क्रॉस k किसके बराबर होगा, ऐसे बताया था मैंने, 2 बार लिखो i j k, यहां से जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव होता है, यहां से वापस जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो नेगेटिव होता है, यानी अगर यहां से जाएंगे i क्रॉस j वो होगा k, j क्रॉस k वो होगा i, ठीक है ना, k क्रॉस i वो होगा j, यहां से वापस k क्रॉस j होगा माइनस, क्या होगा, k क्रॉस j होगा आपका माइनस i, ठीक है, उसके बाद j क्रॉस i वो होगा माइनस, क्या माइनस, वो होगा माइनस, j क्रॉस i होगा -k, ठीक है ना, उसके बाद i क्रॉस k होगा -j, तो यहां देखो क्या है, i क्रॉस k वो होगा -j, है ना। अब देखो j क्रॉस k होगा i, ठीक है, तो आपको ऐसे निकलेगा टाउ इज इक्वल टू f में पॉजिटिव है, f सीधे है, टाउ इज इक्वल टू f माइनस f इंटू -j, क्योंकि i क्रॉस k है -j, प्लस f इंटू j क्रॉस k होता है i, तो आपका माइनस माइनस बनेगा प्लस, आपका टॉर्क निकला fj प्लस fi, पहले i वाले लिखेंगे तो आपका टॉर्क निकला fi प्लस fj, दिस इज द आंसर। खाली ये रखा यार, i क्रॉस k इज -j क्रॉस k इज i, ठीक है ना, तो आपको यू गेट दिस आंसर, टाउ इज इक्वल टू fj प्लस fi और fi प्लस fj। चलिए 4i minus 5j plus 3k is acting at a point R1, I plus 2j plus 3k, I plus 2j plus 3k, I plus 2j plus 3k एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट होता है, कितना होता है फोर्स एक्ट, वहां फोर्स एक्ट होता है F is equal to 4i minus 5j plus 3k,
अबाउट ए पॉइंट। अब हमने टॉर्क निकालना है किस पॉइंट पे, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है कितना 3i माइनस 2j माइनस 3k। फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट हुआ है, टॉर्क हमें इस पॉइंट पे देखना है, ठीक है। इसका मतलब है पहले हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालनी है ना, r निकालना है, फिर लगाएंगे टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? ये है हमारा 3 डायमेंशनल सिस्टम, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है से a। इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1। वो r1 किसके बराबर है 4i माइनस 5j प्लस 3k। इस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है, वो फोर्स कितना है शाबाश, फोर्स कितना है, थ्री डायमेंशनल सिस्टम है, x y और z, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है से, इस पॉइंट का नाम मैं a रखूंगा। इसका जो पोजीशन वेक्टर r1 दिया गया है, कितना है पोजीशन वेक्टर r1 शाबाश बोलो, i शाबाश, i प्लस 2j प्लस 3k। इस पे मैंने फोर्स लगाया है, फोर्स F। वो फोर्स F किसके बराबर है शाबाश, हाँ 4i माइनस 5j प्लस 3k, शाबाश, ठीक है। ये पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया। अब यहां दूसरा पॉइंट है, से दिस इज पॉइंट B। इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है r2, वो किसके बराबर है 3i माइनस 2j माइनस है माइनस 3k, शाबाश बच्चों। इनके दरमियान ये बच्चों मेरी डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन B एंड A। देखो बच्चों, ये डिस्टेंस जो है इसको हम r रखेंगे, नाम क्या रखेंगे बच्चा, r, शाबाश। फोर्स हमने यहां लगाया, यहां इस पॉइंट पे A पे। टॉर्क हमने B पे निकालनी है। टॉर्क होता है r क्रॉस F, r क्रॉस F। पहले हमने ये r निकालना है, ये r निकालना है, ये r जो A और B के दरमियान डिस्टेंस है। ये हम कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। हम लिखेंगे फोर्स F, बोलो F कितना है शाबाश, F कितना है 4i शाबाश माइनस 5j प्लस 3k, ठीक है ना। r1 किसके बराबर है बच्चों, बताओ r1 किसके बराबर है, i प्लस 2j शाबाश प्लस 3k। बताओ बच्चों r2 किसके बराबर है शाबाश, r2 किसके बराबर है 3i माइनस 2j माइनस 3k, ठीक है ना, 3i माइनस 2j माइनस 3k। देखो मेरा बच्चा, फोर्स A पे लगाया, ठीक है, टॉर्क यहां पे निकालना है। इसका मतलब पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालनी है r, तो वो ट्रायंगल लॉ के जरिए निकालेंगे, ठीक है ना। नाउ एज पर ट्रायंगल लॉ r2 प्लस r किसके बराबर होगा r1। और if two vectors are represented by the two sides of triangle taken in order, then the resultant is represented by third side taken in what order, opposite order, ठीक है। ट्रायंगल लॉ कहेगा r2 प्लस r इज इक्वल टू r1। निकालो बच्चों r, निकालो r होगा r1 माइनस r2, ठीक है मेरा बेटा, शाबाश। r होगा r1, बोलो r1 कितना है i प्लस 2j प्लस 3k, माइनस करना है r2। r2 क्या है 3i माइनस 2j माइनस 3k। देखो बच्चा क्या बनेगा, ये बनेगा r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 3i प्लस 2j प्लस 3k, क्योंकि माइनस माइनस यहां प्लस बन गया, माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 2j माइनस माइनस प्लस 3k। अब देखो माइनस 3i से i घटाया, वहां रहेगा माइनस 2i। यहां देखो बच्चा माइनस 2i, बोर्ड पर देखो माइनस 2i, ठीक है, माइनस 2i। यहां 2 प्लस 2 हो गया 4j प्लस 4j प्लस 6k। देखो बच्चा
ये मैंने आर निकाला। तो आर कितना आएगा मेरा बच्चा, बोलो यहां पर आर कितना आया, -2i + 4j + 6k। ये निकाला मैंने इन दो का जो पोजीशन वेक्टर है, इन दो के दरमियान जो पोजीशन वेक्टर है वो निकाला मैंने, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे काम, अब हमें टाउ निकालना है। मुझे पता है टाउ होता है r क्रॉस f, टाउ होता है r क्रॉस f, है ना। कल मैंने सिखाया जो ये टाउ होगा ये होगा i j k, शाबाश, x y z, उसके बाद फोर्स का fx fy fz, कल सिखाया आपको। टार्क जो होगा ये होगा i j k x y z fx fy fz। x y z जो है वो x कंपोनेंट्स है, वो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट है, किसके, r के। देखो x के बदले क्या है -2, y के बदले क्या है 4, z के बदले क्या है 6, है ना 6। तो उधर लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू i j, इधर लिखेंगे। तो टाउ निकलेगा आपको बेटा, क्या निकलेगा शाबाश, टाउ निकलेगा आपको i j k। यहां देखो x जो है, x r का जो x कंपोनेंट है वो है -2, y कंपोनेंट क्या है 4 और k का कोएफिशिएंट क्या है 6। उसके बाद fx, f कितना है 4, वो है 4i, fx कितना है 4, fy कितना है -5, fz कितना है +3, ये है 4 -5 +3। अब इसको हम ओपन करेंगे टार्क को, वो तो आपको पता ही कैसे करते हैं। टाउ हो गया बराबर बच्चों I as it is, ठीक है, I as it is। अब I के सीध में वो नहीं लिखने हैं, वो नहीं लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे I, ये है 4 6 -5 3, ठीक है, कल सिखाया है। j के सीध में वो नहीं लिखने हैं, ये है -2 6, है ना 4 3, ठीक है, आया ये आया ना, जो j के सीध में वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब प्लस k के सीध में जो है, बोलो k के सीध में जो है वो नहीं लिख रहे हैं, ये है -2 4 4 -5। ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में नीट में, सीधे क्वेश्चन आया था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था सीधे। अब करो इसको टाउ निकालो, ये होगा i, ऐसे देखो 4 3 12, ये भी मालूम नहीं है 4 3 किसको कहते हैं, 4 3 12। यहां दूसरा जो है वो माइनस आ रहा है, लेकिन इसका अपना माइनस है, माइनस क्या बनेगा प्लस, 6 5 हो गया 30। इसके बाद -j 3 2 6 -6, दरमियान में -6 4 24। उसके बाद प्लस के, यहां देखो माइनस प्लस, 5 2 10 -4 4 16। यहां देखो 4 3 12, यहां प्लस क्यों आएगा, यहां अपना माइनस है और फार्मूला का माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 5 30। अब 30 + 12 कितना हो गया, 30 + 12 कितना हो गया 42। ये निकलेगा टाउ इज इक्वल टू 42i, 24 + 6 हो गया 30, मगर ये आएगा -30, माइनस हो गया प्लस 30j, 10 - 16 हो गया -6, ये निकलेगा -k, 42i + 30j - 6k। दिस इज द राइट आंसर। Angular momentum of a wheel changes from 2l to 5l। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है 2l, फाइनल क्या है 5l, in how many seconds 3 seconds। what is the magnitude of torque acting on it। देखो यहां पर ही करेंगे हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क होता है dl/dt, टॉर्क होता है dl/dt, ठीक है। dl जो होगा हमारा, dl होगा L2 - L1, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। L2 कितना है 5l, तो dl हो गया 5l - L1 कितना है 2l। तो इसका मतलब है dl जो हो गया वो हो गया 3l, ठीक है।
चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकला हमें 3l, ये l और l नहीं करता है, ये dl है और 3l है, ठीक है। dt टाइम दिया गया है, dt है कितने सेकंड्स, 3 सेकंड, ठीक है, ठीक है। हमें टॉर्क निकालना है, लगा वैल्यू इधर, तो टाउ बनेगा आपका dl है 3l डिवाइडेड बाय कितना है, शाबाश, डिवाइडेड बाय 3 सेकंड्स, डिवाइडेड बाय 3 और 3 कैंसिल, तो आपका dl जो है वो सीधे निकला l के बराबर, dl जो है वो सीधे निकला l के बराबर। समझाया क्या किया, टाउ जो है दैट्स dl बाय dt, dl है L2 माइनस L1, L2 है फाइनल एंगुलर मोमेंटम, L1 है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, वो है 5l माइनस 2l हो गया 3l, dt हो गया 3 सेकंड्स, टाउ हो गया 3l बाय 3, 3 और 3 कट गया, टाउ निकला बराबर l, ठीक है। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 9। टर्निंग दिस इज टर्निंग इफेक्ट, इसको बाय टर्निंग इफेक्ट होता है टॉर्क को इज प्रोड्यूस्ड बाय नंबर 1 टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नन ऑफ द अबव। जरा बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, इसको पढ़ाया मैंने, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। देखो कैसे, ये ऐसे आपकी डायग्राम है, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये यहां पर पॉइंट के है एट एनी टाइम टी, ये पॉइंट के है आपका, पॉइंट के है, ये है आपका पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर है, यहां देखो दिस इज डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। सपोज पॉइंट के पे जो इस पार्टिकल को फोर्स एक्ट हुआ वो है एफ, इस एफ ने एंगल थीटा बनाया पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन के साथ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इस एफ को मैं रिजॉल्व करूंगा, इधर से होगा इसका रेडियल कंपोनेंट एफ आर, ये है एफ कॉस थीटा, और यहां से होगा इसका एंगुलर कंपोनेंट, वो है एफ थीटा, वो होगा बराबर एफ साइन थीटा। तो इस फोर्स के मैंने यहां कंपोनेंट किए, ये है रेडियल कंपोनेंट, ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट, यहां देखो ये है रेडियल कंपोनेंट, ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब आपने देखना है जो टर्निंग इफेक्ट है इसको कौन सा कंपोनेंट फोर्स का प्रोड्यूस करेगा। आपने पढ़ा है टाउ होता है आर एफ साइन थीटा, हम ऐसे लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा, कौन सा कंपोनेंट है, एफ थीटा है कि एफ आर है, एफ थीटा है ना, एफ साइन थीटा, तो हम लिखेंगे आर इंटू एफ थीटा। एफ थीटा कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का, टेंजेंशियल की रेडियल, टेंजेंशियल, लिहाजा जो टर्निंग इफेक्ट होगा उसको कौन सा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि एफ थीटा जो है ये कौन सा कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो ओनली टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कंट्रीब्यूट्स टू टॉर्क, व्हाइल एज रेडियल कंपोनेंट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू टॉर्क। दैट मींस आपका जो ऑप्शन जो है दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो समझ में ऑब्जेक्टिव